हेलो एंड जय श्री राम स्टूडेंट। कक्षा 10वीं ITITES प्री बोर्ड परीक्षा 2025 लेकर आ गए हैं 23 जनवरी का पूरा पेपर पार्ट 2 वीडियो, जिसमें कि हम जो है प्रश्न क्रमांक 5 से लगाकर आखिरी वाले तक जितने भी प्रश्न उत्तर है उन सब के बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो डाला था जिसमें कि हमने इस परीक्षा पत्र का आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका हल बताया था। एक स्मॉल रिकेप आपको दिखा देते स्क्रीन पर। तो इस प्रकार से हमने जो है आपको बता दिया था कितने कितने आपके जो है सही विकल्प और रिक्त स्थान, सही जोड़ी और सत्य असत्य एक वाक्य में आए थे। ठीक है, तो अब बारी है लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर की। तो यह हल करके बताएंगे। तो आप जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपने अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, उससे आपके नंबर पक्के होने वाले। आउट ऑफ 70 लाना है तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं यहाँ पर इस वीडियो को। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ लघु उत्तरीय देखना था, जिसमें कि 15 नंबर के आपको देखने को मिले थे। एक टेम्पलेट को परिभाषित कीजिए, प्रश्न क्रमांक 5। उसके बाद छठा पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां पूछा है डेटाबेस को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 8वां पूछा है तनाव और तनाव प्रबंधन का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9वां पूछा है आप कंप्यूटर का प्रदर्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। यह रहे इनके उत्तर। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 5वां पढ़ लीजिए, और इसका उत्तर ये रहिए टेम्पलेट एक पूर्वाधारित रूप से जो दस्तावेज, प्रेजेंटेशन और अन्य फाइलों को बनाने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद छठवां का उत्तर देख लो, और 7वें का उत्तर देख लो डेटाबेस मैनेजमेंट एक संगठित डाटा संग्रह है जिसमें सूचनाओं को तालिकाओं के रूप में संग्रहित किया जाता है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 8वें का उत्तर देख लो, और यहाँ 9वें का उत्तर देख लो ना, जिसमें कि मैंने बताया कंप्यूटर प्रदर्शन में डेटाबेस के कुछ उपयोग लिखिए। अब प्रश्न क्रमांक 10वें से देख लो, यहाँ पर पूछा था संचार को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 11वां पूछा था एक DBMS के कोई 4 लाभ लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12वां पूछा था संख्या और DBMS के कोई 4 लाभ लिखिए। 12वां पूछा है संख्या और दशमलव डेटा के प्रकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13वां पूछा है एक डॉक्यूमेंट में के इमेज की स्थिति को नियंत्रित करने वाले कारक लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 पूछा है स्प्रेडशीट में वेब पेज से एक टेबल निकलने के लिए चरण लिखिए। 15वां पूछा है एक उद्यमी के कोई 5 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपको 5 अंक के देखने को मिलेंगे। इनके उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। देखो यहाँ 10वें का उत्तर सबसे पहले संचार को समझाइए, वही जो 9वीं में आप लिखते थे बिल्कुल वही परिभाषा है, कोई यहाँ पर अलग परिभाषा नहीं है। लिखित संचार और मौखिक संचार को अलग अलग भी यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, और गैर मौखिक संचार भी आप लिख लीजिए, जिससे आपके 5 अंक पूरे हो जाएंगे। और DBMS के कुछ लाभ लिखे थे, तो वही लाभ आप चरण में भी लिख सकते हैं। बाकी आपको चरण लिखना आना चाहिए, तो यहाँ चरण का उत्तर दे दिया है। प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर देख लो, और 13वें का उत्तर देख लो डॉक्यूमेंट के इमेज की स्थिति के चरण लिखने थे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 जो कि स्प्रेडशीट में एक वेब पेज की टेबल को निकालने के चरण थे। और प्रश्न क्रमांक 15 में एक उद्यमी की 5 विशेषताएं लिखनी थी। ठीक है, तो इन सब के उत्तर आपने देख लिए। तो PDF डाउनलोड करने के लिए अभी भी कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर चल जाइए, क्योंकि वहीं पर आपको जो है सभी प्रश्न पत्र जितने भी आपके प्री बोर्ड के, फिर सैंपल पेपर है, फिर उसके बाद आपके वार्षिक परीक्षा के सभी के प्री बोर्ड और पेपर हमने हल करके हमारे चैनल पर डाल रखे, टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे, और वहीं पर आपको उत्तर भी मिलने वाले। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 18वें से देख लो, यहाँ निबंधात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो 16, 17, 18, 19 और 20 प्रश्न पढ़ लीजिए, और उत्तर आपकी स्क्रीन पर लोडिंग करा दूंगा, और आप वहाँ से जो है आराम से उत्तर देखकर यहाँ पर सेटिस्फाई हो सकते हैं अपनी परीक्षा को लेकर। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ लिया। अब यहाँ उत्तर देखते हैं। ये 16वें का हो गया, उसके बाद 17वें का उत्तर। ठीक है, 7-7 अंक के ये बड़े बड़े हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। उसके बाद यहाँ 18वें का उत्तर, और यहाँ पर 19 और ये 20वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, इसी पेज में आपको मिल जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करें हम, तो प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 20 तक आपको जो है सॉल्व करके बताने का वादा किया था और करके बताया है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपके IT के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।